रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये दुआ मांग रहे हैं कि यस्सिर ली अमरी, कि मेरे मकसद में आसानी पैदा कर दीजिए। यस्सिर का लफ्ज़ जो आता है ये आसानी के लिए भी आता है, नरमी के लिए भी आता है, और सिर से सुरूर भी बनता है, खुशी के लिए भी आता है। लेकिन अगर हम इस दुआ की तरतीब देखें तो सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से दिल का इत्मीनान मांगते हैं, दिल का सुकून मांगते हैं, और उसके बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने मकसद के लिए, अपने मिशन, अपने काम के लिए जो है वो आसानी का सवाल कर रहे हैं। और इसके बाद जो है फिर आप ज़ुबान की काबिलियत मांगते हैं। तो गोया कि तरतीब ये है कि अगर इंसान का दिल पुरसुकून होता है और फिर उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है, तो उसके बाद काबिलियत भी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, और काबिलियत अल्लाह ताला दे भी देते हैं। लिहाजा ये खूबसूरत तरतीब है जो हमें इस दुआ में सिखाई जाती है। और उसके बाद इस हिस्से की एक और खूबसूरती ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मेरा मकसद मेरे लिए आसान कर दे। अब ये कोई आसान मकसद तो था नहीं कि फ़िरौन से जाके बात करनी है, उसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात करनी है, और बात करनी भी नरमी के साथ है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ख़ुद भी जज्बाती शख्सियत हैं और अपने सेल्फ़ कंट्रोल को भी अपने बरकरार रखना है। इस तमाम सिचुएशन के साथ जो है आप आसानी की दुआ मांग रहे हैं। यहाँ पे अहले इल्म ये नुक्ता बयान फरमाते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद एक तरह का नहीं होता, और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद में बहुत सारी मुश्किलात को जो है वो फेस करना होता है। अगर किसी इंसान के लिए अल्लाह ताला उसका मकसद जो है वो आसान कर दें, और इस लफ्ज़ के अंदर नरमी का माना भी पाया जाता है कि उसको अपने मकसद के हासिल करने में आसानियाँ, सहूलतें और नरमी देखनी हो, और यही लफ्ज़ जो है वो सुरूर का माना भी देखता है कि इंसान को अपने मकसद में जो है वो खुशी भी हासिल हो जाए। ये बहुत बड़ी नेमत की बात है। यहाँ पे अहले इल्म ये बात करते हैं कि अगर किसी इंसान का मकसद और उसका प्रोफेशन और उसका शौक़ जो है वो अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो है मकसद जो आपका बताया जा रहा है कि आपने फ़िरौन तक जो है वो दावत पहुंचानी है, ये आपका मकसद है, और इससे आपका हुसूल अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करना है, और नबूवत के लिहाज से ये आपका प्रोफेशन है, आपकी एक ज़िम्मेदारी भी है, और लोगों तक अल्लाह ताला की बात पहुंचाना ये एक नबी का शौक़ भी होता है। लिहाजा यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जितनी भी मसाइल और मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, अंबिया उनको बड़ी खुशी के साथ जो है वो सह जाते हैं। यहाँ पे ज़िम्मन कुरान का एक फ़लसफ़ा है, और वो ये है कि एक दुख होता है, एक खुशी होती है, और एक सुकून होता है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या इंसान खुश होता है तो उसको सुकून भी होता है, या इंसान ऐसा है कि दुख की हालत में भी सुकून को फ़ील करता है? तो कुरान जो कॉन्सेप्ट देता है, अगर उसको मुख्तसर बयान किया जाए, वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान बड़े मुश्किल हालात में, बहुत मुश्किल सिचुएशन में होता है, और यूँ कहें कि दुखों की ज़िंदगी में होता है, मगर दिल उसका पुरसुकून होता है। जैसे कि अंबिया की ज़िंदगी है, हर नबी के हालात जो हैं हमेशा से मुश्किल ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल जो हैं वो पुरसुकून होते थे। अगर सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल ही ली जाए कि जो कि सहरा में अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, जो कि इतने सालों के बाद दुआ पूरी हुई है, तो अगर उनका दिल पुरसुकून ना होता तो क्या अपना बच्चा सहरा में छोड़ के जाना कोई आसान काम था? अपनी जवान बीवी को सहरा में छोड़ के जाना कोई आसान काम था? तो गोया कि अंबिया मुश्किलात के बावजूद भी, और बज़ाहिर बड़ी दुखी सिचुएशन होने के बावजूद भी, उनके दिल जो हैं बड़े पुरसुकून होते थे। और बाज़ औक़ात इंसान बज़ाहिर बड़ा खुश होता है, मगर दिल उसका पुरसुकून नहीं होता है। यही वजह है कि कुरान जो है वो खुशी का कॉन्सेप्ट नहीं देता, कुरान जो है वो सुकून का कॉन्सेप्ट देता है। खुशी तो इंसान को जन्नत में जाके ही मिलेगी। दुनिया में इंसान जो है तमाम अल्लाह ताला की नेमतों से सुकून हासिल करता है। मियाँ बीवी हों, औलाद है, माल है, सेहत है, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सुकून का बायस हैं।